नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश तिवारी और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमारा देश की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी और दुनिया की पॉलिटिक्स कैसी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने मॉडर्न भारत से, जो कि जिसकी शुरुआत आप मान सकते हैं 15 अगस्त 1947 से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की और वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं उनकी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था अपने देश के बारे में। तो 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो प्रधानमंत्री नेहरू गांधी ने एक बहुत ही मशहूर भाषण दिया, जिसका मतलब था दोस्तों, एक भाषण दिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। यदि आप सभी को पता हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि वो कौन सा भाषण था। और बहुत ही फेमस भाषण था वो। उसके साथ ही हमारा देश आधी रात को आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। और हमारी जो आज़ादी है उससे ठीक पहले पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी 14 अगस्त को। इससे 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी। भारत ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ली। इसके पश्चात दोस्तों हमारे देश में कई ऐसे रजवाड़े थे। उस वक्त हमारा देश जितना आज के मैप पर एक जैसा दिखता है, बराबर दिखता है, वैसा था नहीं। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और भी मणिपुर, ये सब राज्य जो थे ये भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। ये या तो स्वतंत्र देश बनना चाहते थे या फिर ये मान के चलिए कि ये स्वतंत्र देश ही बनना चाहते थे, जिससे कि हमारे आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका और इन राज्यों का एकीकरण किया। उन्होंने जूनागढ़ पर सैन्य कार्रवाई की, हैदराबाद को सैन्य ताकत से हासिल किया और उसके अलावा मणिपुर को भी भारत में शामिल करवाया। पर एक राज्य था, आप वो जानते हैं, वो था जम्मू कश्मीर, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों में रख रखा था, क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम थी। और इस वजह से दोस्तों मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम होने की वजह से वो उन्हें एक तरीके से स्वायत्तता देना चाहते थे नेहरू गांधी, जो कि मेरे ख्याल में और हमारे देश के ज़्यादातर लोगों के ख्याल में एक गलत सोच थी उनकी, क्योंकि हमारे साथ भी मुस्लिम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ रह नहीं सकते और उन्हें स्वायत्तता देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश आज़ाद होते ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और उसके पश्चात 1948 में ही जम्मू कश्मीर के लिए पहली जंग हुई। उसके बाद दोस्तों 1948 की जंग के पश्चात 1962 में जंग का सामना किया भारत ने। तब तक नेहरू गांधी ही प्रधानमंत्री थे। पर 1964 या 65 में मृत्यु हो गई इसी सदमे से कि वो युद्ध हार गए थे 1962 में चीन से। तो 1964 या 65 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध हुआ। 1965 के युद्ध के बाद दोस्तों फिर उनकी बेटी शासन में थी लाल बहादुर शास्त्री के बाद जवाहरलाल नेहरू की, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। आप सभी उन्हें जानते हैं। उनके समय में तीसरा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 में, जिसमें कि उन्होंने बांग्लादेश में संघर्ष करते हुए मुक्ति वाहिनी नाम की उनके सैन्य संगठन को, मुजीबुर रहमान को, जो कि वहाँ के फाउंडर कहे जाते हैं बांग्लादेश के, उसको समर्थन देकर बांग्लादेश को अलग कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 1971 में। और ये भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध था। इसके बाद दोस्तों सन 1999 में भारत पाकिस्तान भिड़े और भारत ने अपनी ज़मीन कारगिल वापस हासिल की। हालांकि एक युद्ध भारत ने हारा भी था, जिसमें कि भारत को
शर्मिंदगी के साथ साथ अपने ज़मीन का भाग अक्साई चीन खोना पड़ा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से अरुणाचल प्रदेश से चीन की सेना बिना कब्जा किए वापस चली गई थी। तो दोस्तों आशा है मुझे कि आपको मैंने पूरे युद्धों के बारे में बता दिया, भारत पाकिस्तान चीन के बारे में। इसके अलावा आपको जो जानना चाहिए दोस्तों कि हमारे देश के आसपास के देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारे देश के आसपास हमारे देश के जो पड़ोसी हैं वो हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका, मालदीव। और दोस्तों जहाँ तक मैंने अफ़गानिस्तान की बात की वो हमारे असलियत में हमारे बॉर्डर से नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके जो ऑक्यूपाई कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से दोस्तों भारत की सीमा असल में उससे नहीं मिलती। पर हाँ, मैप के हिसाब से अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ और मैं आपको बताऊँगा अमेरिका की बारे में। अमेरिका दरअसल सन 1945 में ही मान लीजिए दूसरे विश्व युद्ध के साथ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया और उसके बाद उसके साथ यूएसएसआर यानी कि जो आज का रसिया है वो भी पावर में आया। इन दोनों के बीच जब तक ये दोनों अस्तित्व में थे तब तक इन दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े को शीत युद्ध का नाम दिया गया, यानी कि कोल्ड वार। तो दोस्तों आशा है मुझे कि आपको मेरी ये नॉलेज पसंद आई होगी, और यदि मेरी इस नॉलेज को आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मैं फिर से एक बार रिमेम्बर करवा दूँ आपको कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों।